करूं, आराधना करूं, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं, होठों से हर पल सदा वंदना करूं। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो स्तोत्र कर ऐसे कहता है, प्रभु तूने मेरी थाल ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमें जानता है, हम बैठे या लेटे, हम चले या घूमे या फिरे, हर समय प्रभु हमें जानता है और हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत से सारे मौका ऐसा आता है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, हम इतने सारे काम करते हैं, हमें कोई क्रेडिट नहीं देता। पर याद रखिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारे हर एक विचारों को भांपता है, प्रभु हमारे हर एक कार्य पर दृष्टि लगा के बैठा है। हमें कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, पर हमारे प्रभु जो हमें बनाया है, जो हमारे प्रभु जो हमें जानता है, माँ के गर्भ से जानता है, वो हमारे हर एक कार्य को भांपता है और देखता है और रिकॉग्नाइजेशन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निराशा मत होइए, आशा संचार कीजिए, क्योंकि प्रभु में आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए अपना जान दी है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सारे पाप गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। आइए उस महान प्रभु को ढूंढे, उस महान प्रभु को अपने हृदय में बुलाए और कहे, तू महान है प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढता हूं प्रभु, तू आज मुझे दिखाई दे, तू आज मेरे साथ रहे। बहुत से सारे समय ऐसा आता है कि हम अपने पाप में डूबे रहते हैं, हम अपने आप में खोए रहते हैं, जिसके कारण हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज ये मौका है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आइए हम अपने सारे गुनाह को, हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी को, रोग को, पाप को, बुराई को प्रभु पर समर्पित करें और कहे, प्रभु आज मुझे तेरी आशीष से भर दे, आपकी महिमा और आपकी गरिमा बढ़ाने की कारण बनने दे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर से
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को नम्र बनाएं और उन प्रभु की दया करुणा को महसूस करें और कहे, प्रभु मैं पाप के कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी तूने मेरे सारे पाप गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे मुक्त किया, मुझे मुक्ति प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान कृपा वरदान को याद करें। हम दुर्बल मनुष्य होने पर भी प्रभु हमें सशक्त बनाता है, हम अज्ञानी होने पर भी प्रभु हमें ज्ञानी बनाता है, हम असहाय होने पर भी हमें प्रभु सहायता प्रदान करता है। तो आइए अपने प्रभु को धन्यवाद दे। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था हाँ प्रभु, मेरे ऊपर पाप के कर्ज बना हुआ था, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। इस सारे दुनिया में मैं बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे प्लेसेस घुमा और प्रभु बहुत सारे लोगों के सामने दुहाई की, पर मुझे ना मुक्ति मिली ना शांति मिली। जब मैंने तेरे पास आया मेरे प्रभु, जब मैं तेरे सामने घुटने टिका और तुझसे दुआई मांगी, तुझसे प्रार्थना की, तो मेरे जिंदगी बदल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर एक पाप बुराई में मैं जकड़ा हुआ था। अपने लोग मुझे पहचाने नहीं बल्कि मुझे श्राप दिए। मेरे दोस्तों, मेरे अपने ही मुझे घृणा करने लगे थे, पर जब मैं तेरे पास आया मेरे यीशु, तूने मेरे जिंदगी को पलट दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यीशु की ओर देखें। इस दुनिया की चिंताएं सब कुछ प्रभु को दे दे और प्रभु की महिमा करे, उसकी स्तुति करे। जो हमारे जीवन को बदल देता है वो प्रभु को धन्यवाद कहे। जो हमारे जीवन के हर एक परेशानी को दूर करता है वैसे महान प्रभु को हम धन्यवाद कहे। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा, आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए।
जो प्रभु हमारे सुनता है, जो प्रभु हमें जानता है, जो प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, उस प्रभु की ओर अपने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया, we praise hallelujah, shara bashara ne हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अभिषेक से भर दिया, धन्यवाद यीशु, तूने मेरी सुनी इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मेरी हर एक पाप की कीमत तूने अदा किया इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। अगर आपके पास बाइबल हो कृपया अपना बाइबल ले। सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे 3 व्यक्तियों को हम देखते हैं। एक है वह समूह जो फरीसी कहलाते हैं, जो प्रभु के वचन या प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है, जो दूसरों को मार्ग दिखाने वाले लोग समझा जाते थे। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे रोगी लोग और वहां पर ईसा। फरीसी ताक में थे कि प्रभु ईसा के हाथों से एक गलती हो जाए। वो यह नहीं देख रहे थे कि वो इंसान कितना भला कर रहा है, बस उन्होंने नियमों को पकड़ कर रखा था। जलन इसके पीछे बहुत ज्यादा थी क्योंकि ईसा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। दूसरा जो समूह है, जो रोगियों का समूह है, जो वहां पर आए थे ईश्वर के वचन को सुनने के लिए, कुछ चंगाइयां प्राप्त करने के लिए, मन में थोड़ी सी शांति पाने के लिए, ईसा को मिलने के लिए भी। और वहां थे हमारे प्रभु ईसा, जो सभी लोगों का भला करना चाहते थे, फरीसियों का भी और इन रोगियों का भी। हमारे मन में भी ये 3 कैरेक्टर्स के लोग रहते हैं। हम कभी कभी बहुत ज्यादा फरीसी एटीट्यूड लेते हैं। हम हर चीज, विशेष रूप से जो लोग हमें पसंद नहीं है, उनके बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, उनकी खामियों को देखना। देखो कैसे बैठा है, देखो कैसे चल रहा है, देखो कैसे खाना खा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, इसके बाल तो देखो। अगर घर में आई हुई बहू हो तो देखो कैसे खाना बना रही है, देखो कैसे मायके में फोन कर कर बोल रही है। अगर साथ में जॉब करने वाला एक कलीग हो, देखो बसका मार रहा है, देखो वो कैसा सो रहा है, देखो वो कैसा अपना काम दूसरों से करवा रहा है।
हमारे अंदर जब ईर्ष्या आती है तो हम दूसरों की भलाई कभी नहीं देख पाते हैं, हमें डर लगता है उनसे। फरीसी और हेरोदियों के जो समूह थे, इनको भी प्रभु यीशु से डर लगता था, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इन सबसे ज्यादा थी। जब हम हमारे ही परिवार के लोगों को ताना मारते हैं, हर छोटी सी चीज के लिए उन्हें टोकते हैं, एक बार अपने मन की जांच जरूर करके देखना चाहिए कि क्या ये ईर्ष्या के कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे टीचर्स हमें टोकते हैं वो इसके लिए है, ऐसा नहीं सोचना, वो गलत होगा। लेकिन अगर हमारे साथ रहने वाले, हम जिनका भला नहीं चाहते हैं, जिन पर हमको ईर्ष्या होती है, हमें गुस्सा है, तो हम भी फरीसी के एटीट्यूड में ही है। एक अच्छाई की तो भी उसमें बुराई देखेंगे। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर निकलेगी। बहुत बुरा लगता है जब परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं और कोई ना कोई एक व्यक्ति खाने की बुराई कर कर बैठता है। नमक ज्यादा है, नमक कम है, आज ये खाना क्यों बनाया। बनाने में मेहनत लगती है, बनाकर देखो तो समझ में आएगा। रोटी जो गोल शेप में आनी है उसमें मेहनत लगती है। स्वाद अनुसार बराबर नमक डालना, ये भी एक कला है। लेकिन हम ताना मारने के लिए, एक व्यक्ति की बुराई करने के लिए, उनकी खामियां दूसरों के सामने उठाकर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा समूह जो रोगी का समूह है, जो हमेशा प्रभु के सामने दीनहीन बनकर, अपना हृदय खोलकर प्रभु के पास जाना चाहता है। आज प्रभु आपसे कहते हैं, जिस प्रकार प्रभु इस व्यक्ति को सबके सामने बुलाकर आगे खड़ा करता है, आज प्रभु आपको परम प्रसाद में उपस्थित उनके सानिध्य में बुला रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ। और ईसा का मनोभाव, ईसा का मनोभाव क्या है? प्रेम, दया, शांति, सबको इकट्ठे करने का स्वभाव, सबका भलाई करना है। पता है जान को जोखिम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार थे। अगर उस व्यक्ति को चंगाई नहीं देते तो ईसा के विरुद्ध ये जो एक परामर्श हुआ या एक षड्यंत्र रचा, वो तभी नहीं होता। लेकिन प्रभु ने वो नहीं देखा। भलाई करने के बाद लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, यह प्रभु ने नहीं देखा। जो सही है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, उन्होंने वही किया। आइए आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे हृदय से फरीसी एटीट्यूड को हटाकर प्रेम और दया से भर दीजिए प्रभु जी। जो ताना मारने की आदत है, हमेशा ईर्ष्या करने की जो आदत है, वो हमसे हट जाए प्रभु, और सभी लोगों को प्यार करने की कृपा हमें प्राप्त हो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। Yes, Lord. मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, Jesus. चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यारे भाई और बहनों, हर एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत और इच्छा यह है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरा अपना हो, जो
मेरे साथ रहता हो, जो मुझे समझ सके, जो मेरी बातों को सुने, जो मुझे कभी छोड़कर न जाए। लेकिन हम सबको ये बात पता है, इच्छा एक तरफ, हकीकत एक तरफ। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें इतना प्यार नहीं करेगा जितना प्रभु ईसा ने हमें प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने भी प्रेम के पीछे हमारे युवतियां दौड़े, एक बात जरूर है कि सच्चा प्यार केवल ईश्वर ही करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहते हैं माता और पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभु ही हमें प्यार करता है। क्योंकि अगर माता पिता हमें ज्यादा प्यार करते थे या है, तो शायद इतनी अबॉर्शंस और ऑर्फनेजेस की जरूरत नहीं होती। हम कहेंगे कि हमारे बच्चे हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं होती। इन सब से एक ही हम कंक्लूजन में आ सकते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला केवल मेरा यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रभु यीशु के सामने अपने पूरे जीवन को समर्पित करें। हमारे जीवन में बहुत प्रेम की कमियां हैं। पापा ने हमें प्रेम नहीं किया, या मम्मी ने हमें प्रेम नहीं किया, हमारे भाई बहन हमें प्रेम नहीं करते, फ्रेंड्स हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जीवन साथी प्यार नहीं करती, बच्चे नहीं करते, या जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते थे वह प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु आज आपसे करते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर माँ भी तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथकार ने लिखा है, अध्याय 31 पद संख्या 24 में, प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा रक्षा करने वाला, हमें चंगाई और छुटकारा देने वाले इस प्रभु के सामने आज हम हमारी सारी समस्याओं को रख के प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं फेलिस्ता खेस के लिए प्रभु जी, जो पैरालाइज्ड है प्रभु जी, चल फिर नहीं सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं गीता और उसके परिवार के लिए प्रभु, उनके परिवार में आपका प्रेम का वास हो। संध्या के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जीवन साथी के बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर रिश्तों में तनाव आ रहा है, वहाँ पर आपका प्रेम उतर कर आए प्रभु जी। प्रार्थना करते आशा के परिवार के लिए प्रभु, दृढ़ विश्वास में उन्हें आगे बढ़ाते जाए। आज विशेष रूप से तारा और फिलिप परमार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी योजनाएं समझने के लिए इनके हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी। अंधकार और दुख को इनके जीवन से हटा दीजिए प्रभु जी। जितने भी आशीषें बरसाए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु, दुख के समय केवल आप ही हमारा आश्रयदाता हो। इन्हें आपके प्रेम से, आपके विश्वास से और आशा से भर दीजिए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बेला के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में भी प्रभु आपकी आशीष हो, आपका प्रेम और सांत्वना हो। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर वो परिवार जो दुखी है, जिन्हें सांत्वना की जरूरत है प्रभु जी, अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद जो अकेले हो चुके हैं प्रभु जी, जो निराशा में डूबते जा रहे हैं प्रभु जी, जीवन में कई प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी, उन सबको समर्पित करते हैं। विशेषकर वे परिवार जिन्होंने अपने एकलौते बच्चों को खोया है प्रभु जी, उन सबको समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी सांत्वना उनके जीवन में उतरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके साथ उतरे प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, 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 थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, हर प्रकार की दुख इनके जीवन से हट जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, सांत्वना से भर दे प्रभु, प्रेम से भर दे प्रभु। जीसस, जीसस। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग
यस लॉर्ड, विश्वास के साथ गाइए। उससे भर जाता, हाँ प्रभु, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है तू मुझे उसमें से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया है, तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु इस संसार से जा रहे थे, उन्होंने हमसे एक वादा किया, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वादे पर विश्वास करते हुए हमारे परिवार के समस्याओं में भी प्रभु साथ है। हम प्रार्थना करें वंदना और रोलिफ और नीरा के लिए। प्रभु जी संतान के आशीष से इन्हें भर दीजिए। प्रभु जी हम नीलिमा, विनीत, थॉमस और वर्षा, पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं। सुयोग जीवन साथी देकर इन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु सुनील और फ्रांसिस बंसूट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दाम्पत्य जीवन में इनको सुख और शांति दे। प्रभु जी एक दूसरे को समझने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु जी राहुल और प्रदीप तिर्की को, रेजियूस और मनोज को हम समर्पित करते हैं। नवीन को और नितिन को समर्पित करते हैं। नशे की हर प्रकार की आदतों से, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दे। प्रभु जी ऐसे कई भाई बहन हैं जो गलत चीज़ों में फंस गए हैं, मोबाइल के एडिक्शंस में फंसे हैं, गलत चीज़ें देखने की आदतों में फंस गए हैं, वासनाओं के जाल में फंस गए हैं, गलत रिश्तों में फंस गए हैं। प्रभु जी इन सब को समर्पित करते हैं। प्रभु जोएल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 का आपका वचन कहता है, मैं मीठी अंगूरी उनके होठों से हटा दूंगा। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से जो भी नशे की आदतों में फंस गए हैं उन्हें इस आशीष के दौरान हम समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में जितने भी लोग गलत चीज़ों में फंस गए हैं, गलत रिश्तों में फंस गए हैं, प्रभु जी उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु जी इस आशीष के दौरान आप में से शक्ति निकलकर उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु छुटकारा दे। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। नाहुम का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु आपका वचन कहता है, For never again shall the wicked invade you. They are utterly cut off. अब कभी भी दुष्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए हट गया है। प्रभु ये वचन की योग्यता से हर प्रकार की नशे की आदतें हमसे, हमारे परिवार से हमेशा के लिए हट जाए। प्रभु इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु हम स्तुति करते हैं। जीसस 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति तेरी स्तुति। हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति स्तुति। दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल